ननद घोटाला। सुहाना, जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, उसकी शादी हो जाती है रमन से। ससुराल में सिर्फ सास ससुर और ननद कमली होते हैं। बहू के रूप में मुझे बड़ी ही सुंदर और संस्कारी बेटी मिली है। अरे कजरिया, कुछ सीख ले अपनी भौजी से। सारा दिन बस टीवी पर गाना सुनती है, कभी लाल दुपट्टा तो कभी चुनरी चुनरी। अम्मा, काहे लिए ताना मारती हो? आजकल की लड़कों को संस्कारी लड़की अच्छी लगती है और चुनरी तो कितनी प्यारी दिखती है, इसीलिए हम चुनरी के गाने बहुत पसंद करते हैं और हम सुन लेते हैं। हाँ, जब तू ब्याह करके जाएगी ना तो तोहे मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन किए हुए चुनरी देवेंगे। जा जाके अपनी भाभी के साथ खाना बनाने में मदद कर और कुछ सीख ले अपनी भौजी से। अरे मम्मी जी, मैं कर लूँगी। आप क्यों कजरी को परेशान कर रही हो? कजरी, तुम जाके पढ़ाई करो, हम काम कर लेंगे। पढ़ाई वो का होती है भाभी? हमने तो कभी नहीं की। कोनो खेल का नाम है का पढ़ाई? माँ जी, ये क्या है? अरे बहुरिया, वो का है ना, कजरी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो हमने कभी पढ़ने को लेके फर्ज भी नहीं किया। अब कभी पढ़ी लिखी है नहीं तो का जाने पढ़ाई लिखाई है। काला अक्षर भैंस बराबर है इसके लिए तो। भाभी, काला अक्षर तो कोयला बराबर हुए ना, ये भैंस बराबर का है बोले आप? तुम नहीं समझोगी कजरी। आओ, मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। फिर दोनों ननद भाभी खाना बनाने में लग जाती हैं। ऐसे ही एक दिन पोस्टमैन आता है। मिसेस सुहाना, आपका पोस्ट आया है। कजरी, जाके देखो, पोस्ट आया है। मेरे हाथ में आटा लगा है। ठीक है भाभी, हम अभी आते हैं। हाँ भैया जी, कौन पोस्ट है का? ये लो, आपको ये खोलने के बाद ही पता चलेगा मैम। मैम, आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर वो का होता है? हस्ताक्षर। अच्छा, वो जो कलम से पेपर पर गोजा गोजी करते हैं वो? गोजा गोजी नहीं, वो सिग्नेचर होता है। वो तो हमको नहीं ना आता। अंगूठा लगा सकते हैं, लगा देवे का? सुबह सुबह जाने किससे पाला पड़ गया। ठीक है, लगा दो। फिर कजरी पेपर पर अंगूठा लगाकर एनवलप लेके किचन में आती है। एक पेपर लाने के लिए ये आदमी आया, इससे अच्छा तो किताब का ही पन्ना फाड़ लेती भाभी, काम था तो। कजरी, वो पेपर दो रोटी रखने के लिए। तभी कजरी एनवलप से पेपर निकालकर उस पर रोटी रख देती है। अच्छा, वो पोस्टमैन कुछ लाया था ना, क्या हुआ उसका? हाँ, तो वो आपने रोटी रखने के लिए पेपर मंगाया था ना भाभी, उस पे हम रोटी रख दिए। अरे बुड़बक, वो रोटी रखने के लिए नहीं था। मैंने तुमसे वो वहाँ जो पेपर रखा है उस पर रोटी रखने के लिए कहा था। पढ़ी लिखी नहीं हो तो कॉमन सेंस तो होता है ना इंसान में। का तीर कमान का बोली आप? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अम्मा, भाभी हमको देखो कैसन कैसन बोल रही है। क्या बहू, तू हमारी बेटी को क्या कह रही है? हाँ, खबरदार, अगर इसे कुछ भी कहा तो हम जिंदा हैं, अभी मरे नहीं है कि तू कुछ भी कह दे हमारी बेटी को। एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, बच्ची बनाकर रख दिया 22 साल की घोड़ी को। अरे खुद ही भोंगेंगे आप, मुझे क्या। अच्छा सुन बहुरिया, कल कजरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह तैयार करना, समझी? तैयार तो मैं कर दूंगी, इसके दिमाग में अक्ल कौन डालेगा कि उन लोगों से कैसे बात करनी है। अरे तू उसकी चिंता ना कर, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं। तो बेटी कहाँ तक पढ़ी हो? हम ग्रेजुएशन पास है। व्हाट? अब वो 15वीं की पढ़ाई जो ग्रेजुएशन कहता है ना। इट्स ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो कुछ नहीं होता। मॉम, आप किस गवार से शादी करने के लिए लाए हो मुझे? इससे ग्रेजुएशन तक नहीं पता, क्या ही पढ़ी लिखी होगी। चलो यहाँ से, मैं इससे शादी नहीं कर सकता।
अरे बेटा सुनो तो। लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कई रिश्ते आए, लेकिन कजरी की बेवकूफ़ी और अनपढ़ होने के कारण कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण घर में टेंशन का माहौल बन जाता है। बहू, कजरी के लिए एक रिश्ता आया है। अब तू ही है जो हमारी नाक कटने से बचा सकती है। मैं कैसे बचाऊं? आपने ही अपनी लड़की को अनपढ़ रखा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बस लड़के वाले जो भी पूछे ना उसका जवाब तू दे दीजो, बाकी सब मिलकर हम संभाल लेंगे। लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है, खानदानी लोग है, अच्छा घर द्वार है। अगर कजरी की शादी यहाँ हो गई ना तो राज करेगी राज। एक बार शादी हो गई तो कौन ही पूछेगा पढ़ाई का। अरे खुद ही इतने अमीर लोग हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। वहीं अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। वेलकम बहन जी, वेलकम। व्हाट? इनका मतलब था वेलकम। मॉम, किस गवार के यहाँ आप ले आई हो? जब माँ ही अनपढ़ है तो बेटी कैसी होगी? डोंट वरी, हमारी कजरी बहुत गुणी है। शी इज़ वेल एजुकेटेड। बहू की बातों से उन्हें तसल्ली मिलती है। सभी घर में आते हैं। ननद और बहू मिलकर सभी को चाय नाश्ता देते हैं। तो बेटी, खाने में क्या बना लेती हो? मैगी। क्या बाकी कुछ बनाना नहीं आता तुम्हें? इसके कहने का मतलब है कि मैगी इसे बिल्कुल नहीं पसंद। वो छोड़कर सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है हमारी कजरी। वाह वाह वाह, बहुत गुणी हो बेटा तुम तो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? कजरी ने IASMF की डिग्री ले रखी है। ये तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। पता नहीं किस डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूछ लिया तो इन लोगों को लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये रिश्ता पक्का समझे? 5 मिनट, हमें अकेले में बात करनी थी। ठीक है जी। फिर तीनों अकेले में जाते हैं। बेटा, लड़की तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही है। अरे लेकिन लड़की गुणी है, संस्कारी है। लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो उंगली पर नचाएगी। माँ, अब मुझे कजरी पसंद है, भले ही मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। फिर नखरे सहने के लिए तैयार रहना। वैसे जब लड़की के माता पिता ने इसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है तो दहेज भी मोटा मिलेगा। सही कह रहे हो जी। फिर तीनों सबके सामने आकर बैठ जाते हैं। हो गई कन्वर्सेशन? जी भाभी, हमें कजरी बहुत पसंद है। हाँ, हम इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। बस हमारी छोटी सी शर्त है कि लड़की जब हमारे घर आए तो सोने और पैसों से लदी होनी चाहिए, किताबों से नहीं। और बारात में हमारे रिश्तेदारों की जमकर खातिरदारी होनी चाहिए। और विदाई के समय सबको महंगे महंगी गिफ्ट। बस यही कुछ चीज़ें थी जो बात करनी थी। ये सुनकर कजरी की माँ को चक्कर आ जाता है। आप ठीक तो है ना बहन जी? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। लेकिन आप लोग इतना दहेज मांग रहे हैं, कैसे चलेगा? दहेज नहीं आंटी जी, ये तो गिफ्ट मांग रहे हैं। अब आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है तो इतना तो आप दे ही सकते हो ना उसके लिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी ना भी होती तो हम एक जोड़े में ब्याह कर ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन पढ़ी लिखी लड़की के नखरे संभालने हैं तो उसके लिए हम खुश रहे, ये भी तो ज़रूरी है ना। आपको किसने कहा कि कजरी पढ़ी लिखी है? बेटी, तुमने ही तो कहा वो IASMF है। अब इतनी बड़ी डिग्री बता दी तो हम क्या ही कहें। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये क्या होता है। मैं क्या कहूँ अब। तभी सारे घर वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कजरी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूज हो गई। क्यों झूठ कह रही हो? अभी तो बताया ना कि IASMF। ये क्या है तो फिर? सच्ची तो कहा इसने। इन ऑल सब्जेक्ट मैट्रिक फेल है हमारी बिटिया।
ये सुनकर वहाँ आए सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि लड़का भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके बाद कजरी की शादी हो जाती है जोगेश से और फाइनली उसे भी उसका परफेक्ट मैच मिल ही जाता है।